डॉक्टर साहब, आप मुझे क्लिनिक पर ले जाने से क्यों मना कर रहे हैं? अपने डॉक्टर पति अजय को टाई पहनाते हुए आरोही ने थोड़ा प्यार जताते हुए कहा। अभी 2 महीने पहले ही तो आरोही का डॉक्टर अजय के साथ ब्याह हुआ था। शादी के बाद रीति रिवाज और स्विट्जरलैंड में हनीमून, इसमें 2 महीने कब बीत गए आरोही को पता ही नहीं चला। सगाई के बाद एक बार आरोही कुछ समय के लिए डॉक्टर अजय की क्लिनिक पर गई थी, पर उससे आरोही को संतोष नहीं था। उसके पतिदेव किस तरह काम करते हैं यह देखने जानने की उसकी बहुत इच्छा थी। वह सोचती थी कि उनके बैठने की जगह कंफर्टेबल होनी चाहिए। वह उनके घंटों काम करने के दौरान उनकी चीज़ों का ख्याल रखे, वह हेल्दी रहे। इसके लिए हेल्दी फूड बनाकर खुद अपने हाथों से खिलाए। इस तरह के छोटे बड़े सपने हर नववधू की तरह आरोही की आंखों में भी थे। उसके मन में अपने पति के लिए अथाह प्यार था, इसलिए वह पति से मीठी फरियाद कर रही थी। पर अजय ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर प्यार से कहा, प्लीज आरोही, कभी क्लिनिक चलने की जिद मत करना। शादी की वजह से काफी दिनों तक छुट्टी पर रहा। तुम तो जानती ही हो कि इतने दिनों तक क्लिनिक ट्रेनी डॉक्टर के भरोसे रहा। पहले तो मुझे पेंडिंग काम निपटाने हैं, उसके बाद तुम्हारी पसंद के अनुसार क्लिनिक का रेनोवेशन भी करवाना है। तब तुम्हें जरूर क्लिनिक ले चलूंगा, पर तब तक क्लिनिक चलने की जिद मत करना। वैसे भी मैं अभी बिजी रहूंगा, तुम वहां चलकर अकेली उब जाओगी, इसलिए तुम अभी घर में ही रहो। वैसे भी शहर में अभी वायरल बहुत फैला है। मैं नहीं चाहता कि क्लिनिक आकर कहीं तुम उसके लपेटे में आ जाओ। तुम घर में रहो और सेफ रहो। चलो मेरा मोबाइल दो और मैं फटाफट क्लिनिक के लिए निकलूं। तुम भी वायरल से बचना, आरोही ने चिंतित स्वर में कहा। एकाकी जीवन में आरोही जैसी प्यार करने वाली पत्नी पाकर खुश डॉक्टर अजय अपनी स्विफ्ट डिजायर लेकर क्लिनिक के लिए निकल पड़े। पति के जाने के बाद आरोही सोच रही थी कि शादी और हनीमून का खर्च के बाद इतने बड़े क्लिनिक के रेनोवेशन का खर्च की व्यवस्था कहाँ से होगी। रात को उसने यह बात पति से कही तो डॉक्टर साहब ने कहा, सब हो जाएगा डार्लिंग, थोड़े ज्यादा ऑपरेशन करने पड़ेंगे बस। तुम यह सब छोड़ो, यह बताओ कि यह डायमंड रिंग किस उंगली में पहनाऊं? डायमंड रिंग? हम शॉपिंग करने गए थे तो अच्छी लग गई थी, इसलिए ले आया। आरोही ने प्यार से अपना सिर पति के सीने पर रख दिया। उसका सवाल हवा में उड़ गया और उस सीधी सादी लड़की को भी अपने सवाल का ख्याल न रहा। आरोही इस बात को भूल गई। समय जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था। 6 महीने बाद एक दिन डॉक्टर अजय ने आरोही को रेनोवेशन के बारे में अपनी टीम से चर्चा करने के लिए अस्पताल में बुलाया। अजय क्लिनिक चला गया तो अपनी शंका को दूर करने के लिए आरोही ने प्रेगनेंसी चेक करने के लिए मेडिकल किट का उपयोग किया। उसमें आई पॉजिटिव रिपोर्ट को बताने के लिए आरोही खुशी खुशी घर से निकली। वह अस्पताल पहुंची तो अजय ऑपरेशन में व्यस्त था। वह लगभग 2 घंटे तक पति की राह देखती बैठी रही। ऑपरेशन थिएटर के बाहर पड़ी बेंच पर बैठे बैठे वह देखती रही कि 25 से 30 मिनट के अंतर पर युवतियां अंदर जाती और ऑपरेशन कराकर बाहर आ जाती। ऑपरेशन किस चीज का हो रहा था यह आरोही की समझ में नहीं आ रहा था। आरोही के ठीक सामने वाली बेंच पर सास बहू की एक जोड़ी बैठी थी। घबराई और हाल बेहाल बहू सास से गिड़गिड़ा रही थी कि वह उसके गर्भ में पल रही बच्ची की हत्या न कराए। सास ने आंख दिखाकर उसे चुप करा दिया था। तब तक उस औरत का नंबर आ गया तो नर्स उसका हाथ पकड़कर ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले गई। करीब आधे घंटे बाद वह अर्ध बेहोशी की हालत में भी रोते हुए स्ट्रेचर पर बाहर आई। थोड़ी देर में डॉक्टर अजय बाहर आए। उन्होंने आरोही के बारे में पूछा।
अस्पताल तलाश किया पर आरोही उन्हें कहीं नहीं मिली। आरोही का फोन भी स्विच ऑफ था। अजय ने होशियारी के साथ अपने ससुराल फोन करके पता कर लिया कि आरोही वहां तो नहीं है। 2-3 ऑपरेशन और थे। डॉक्टर अजय उसे निपटा कर घर आए। घर पर ताला लगा था। अपनी चाबी से उन्होंने दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही विशाल ड्राइंग रूम के सामने की तिपाई पर कांच के पेपर वेट के नीचे एक चिट्ठी दबाकर रखी थी। अजय ने जल्दी से उठाकर उसे पढ़ना शुरू किया। प्रिय लिख सकूं, अब यह संभव नहीं है, इसलिए मात्र अजय। आज क्लिनिक में आकर मैंने देखा कि सफेद एप्रन का आवरण ओढ़कर आप किस तरह का काला काम कर रहे हैं। आपका केवल नाम ही अजय है। आप बिल्कुल जगत के ईश नहीं हैं, क्योंकि आप किसी जीव की गर्भ में ही हत्या कर देते हैं। आपको ऐसा करने का हक किसने दिया? उस अजन्मे जीव का अपराध क्या है? मात्र यही कि वह लड़का नहीं लड़की है। उसकी सांसों की गति रोकने वाले आप कौन होते हैं? इस तरह का काम करके जमा किया गया पैसा मुझे नहीं चाहिए। अब मुझे पता चला कि आप मुझे क्लिनिक आने से क्यों रोक रहे थे। मुझे संक्रमण न लग जाए। यह बात कहने के पीछे आपका प्यार नहीं स्वार्थ था। मेरा वह भ्रम आज टूट गया। हाँ, एक बात तो कहना मैं भूल ही गई। मेरे भी पेट में आपका अंश आ गया है। रेनोवेशन की चर्चा के साथ यह समाचार मैं तुम्हें रूबरू देने और तुम्हारे चेहरे पर आने वाली खुशी देखने वहां आई थी, पर मुझे पता नहीं था कि जिसे मैं अपना सर्वस्व मानती थी, मेरा वह पति इस तरह का काम करता है। आप में और एक हत्यारे में आखिर अंतर ही क्या है? वहां बिताए 2-2.5 घंटे मेरी जिंदगी के सबसे खराब घंटे थे। मुझे तुम्हारे गहनों, महंगे कपड़ों या इस विशाल कोठी का जरा भी मोह नहीं है। मैं ये सब छोड़कर जा रही हूँ। मुझे खोजने की कोशिश मत करना। मेरे पेट में अगर लड़की हुई तो उसकी भी आप इसी तरह हत्या कर दो तो? इसलिए मैं अपने अंश को लेकर ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ उस पर आप जैसे हत्यारे की परछाई तक ना पड़े। गुड बाय फॉर एवर। 8 महीने से रास्ते पर भटकते हुए अब सही रास्ते पर आने वाली आरोही। उस चिट्ठी को पढ़कर डॉक्टर अजय फफक कर रोने लगे। आरोही द्वारा उतार कर टेबल पर रखे गए गहनों की चमक अजय के मुख पर काले पोत रही थी।